अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजेंट जोन 81 में खुश आमदीद। NSM 1 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2C। ये वीडियो मैं कल नहीं अपलोड कर सकी थी तो मैं ये आज अपलोड कर रही हूँ। 2C हमारी रह गई थी बिकॉज हम पहले 2D पे चले गए थे क्योंकि कुछ बच्चों को सिलेबस रिक्वायर्ड था। क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर में वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मकसद है हम यहाँ पर चल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की मदद से। तो पहले मैं आपको रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी ताकि हमारे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएं कि कौन सा हमारा फर्स्ट पार्ट पे डन होने के लिए बनता है। तो आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई हो रहा है 3 इस पूरे ब्रैकेट से। अगर ये साइन ना भी होता और ये इस तरह लिखा होता तब भी इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता। 3 9s are 27 प्लस माइनस माइनस देन 27। इसका ये अभी हमने ए पार्ट किया है, अब हम इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं। डी नहीं है, सॉरी, इसका लास्ट पार्ट एफ है। तो हम लास्ट पार्ट कर लेते हैं -6 मल्टीप्लाई बाय 0। अब आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होगी कि जब -6 जो है 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो उसका आंसर 0 होता है, 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड हो उसका आंसर 0 होता है। तो -6 अब 0 माइनस का है या प्लस का, इससे कोई भी हमें किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं है, हमारा आंसर 0 आ गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा डन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी के साथ रिलेटेड है तो हम उसे करते हैं। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है वो कुछ इस तरीके से है कि क्वेश्चन नंबर 2 का हम ए पार्ट करते हैं। सबसे पहले हमसे वो कह रहे हैं -21 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन हम निकालेंगे, हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि -21 को हम ऊपर रख दें, चूँकि वो डिवाइड हो रहा है 7 से, 7 को हम नीचे रख लें। 7 1s are 7, 7 3s are 21, तो -3 हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट जो है एफ। ओके, एफ के अंदर वो ये कह रहे हैं -18, इन्होंने हमें ये फ्रैक्शन फॉर्म खुद बना के दे दी है, और -3। तो बेटा सबसे पहली बात, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, 3 1s are 3, 3 6s are 18, तो हमारे पास +6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास +6 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा। अब हमसे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, और ए पार्ट के अंदर उन्होंने हमें दिया हुआ है 81। आपको पता है 81 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं यहाँ पे तो वो किस तरीके से निकलेगा कि 81 को हम लेके जाएंगे। आपको पता है कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2s are 6, 3 7s are 27, 3 9s are देन 3 3s are अगेन 3 1s are। हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो ये हमें 2 नंबर रिक्वायर्ड होंगे, यानी कि हम इसके 2 के पेयर बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं 81 को इस तरह लिखती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास आंसर इसका आएगा 9, यानी कि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज़ 9 होगा। इसका लास्ट पार्ट जो है वो डी है, और आपको पता है कि डी पार्ट के अंदर उन्होंने जो चीज़ हमें बताई है वो है डी 100 है। तो अगर मैं इसको 100 को रूट में रखती हूँ, चूँकि हमें भी स्क्वायर रूट चाहिए, तो हमारा आंसर 10 होगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा बेटा, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 जिसके अंदर वो कह रहे हैं एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग वर पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल है, आपको अभी हमने पिछले क्वेश्चन में हमने इसका जो ए पार्ट है वो निकाल लिया, इसलिए हमें इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम निकाल लेते हैं बी पार्ट कर लेते हैं हम इसका। ठीक है, बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में वो कह रहे हैं कि आपने 4 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि हम इसको किस तरीके से करेंगे। ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा कि आपको मालूम है कि अगर हम 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 4 2 2s are और 2 1s are, तो हमारे पास 2 आ जाता है, और ये पॉसिबल है। ठीक है, ये पॉसिबल है हमारे पास। इसी का एक और पार्ट देख लेते हैं। अच्छा, इसका मैं सी पार्ट भी आपको कराती हूँ, क्योंकि आपको सी पार्ट में एक चीज़ मैं बताती हूँ कि सी के अंदर उन्होंने माइनस बाहर रखा है और 9 अंदर रखा है।
तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉसिबल हो जाएगा हमारे पास। लेकिन अगर यही चीज़ डी पार्ट में उन्होंने रखी है कि रूट के अंदर उन्होंने 36 रखा है, तो ये हमारे पास नॉट पॉसिबल है। ठीक है, इसको हम नहीं कर सकते। जब भी माइनस साइन हमारे पास स्क्वायर के लिए अंदर होगा तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं 2C का। तो नहीं, हम क्वेश्चन नंबर 5 नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। ठीक है, तो डी पार्ट इज नॉट पॉसिबल जब भी माइनस रूट के अंदर होगा और हमें स्क्वायर रूट लेना होगा। ठीक है, अगर हमें स्क्वायर रूट का कहा जाए तो माइनस जो इसके अंदर हमें मिलेगा, तो ये नॉट पॉसिबल है, ये हम नहीं निकाल सकते। लेकिन हम रूट ले सकते हैं। ठीक है, सॉरी, क्यूब रूट ले सकते हैं। अच्छा, अब क्या है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो 9 है ये पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा साइन जो है वो रूट से बाहर है, स्क्वायर रूट से बाहर है। तो ये हमारा स्क्वायर रूट का एक छोटा सा फॉर्मूला था कि अगर माइनस अंदर होगा तो वो हमारे लिए उसका स्क्वायर रूट लेना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट है। हमें उन्होंने -2 का क्यूब बताया हुआ है। इंतहा से ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 करना है। ये 2 माइनस तो चलो कैंसिल हो गए, लेकिन एक माइनस मौजूद है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो हमारा आंसर आएगा -8। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, -6। ये है हमारे पास डी पार्ट। ठीक है ना, डी पार्ट में वो हमें कह रहे हैं -6 का आपने क्यूब लेना है। तो मैं -6 को लेती हूँ, -6 इंटू -6 इंटू -6, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, सिंपल माइनस, 6 6 जार 36, 36 6 जार 216। ये हमारे पास हमारे डी पार्ट का आंसर आ गया। तो बाकी पार्ट भी इसी तरीके से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, -55 देन प्लस -10 -10। ठीक है, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखें, -55 एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस माइनस का 10 माइनस का 10, तो आपको ये मालूम है ये सब माइनस के प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन के साथ, साइन हम वही रखेंगे। तो 55 65 एंड 75, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो लास्ट पार्ट है वो मैं आपको कराती हूँ, ये है जे पार्ट। इसको देख के अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको करने का, और इसके आंसर भी कुछ डिफरेंट किस्म के आ जाते हैं। अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो बच्चे समझते हैं कि जो आंसर उनका आता है वो गलत होते हुए भी पीछे वही आंसर मौजूद होता है, तो बच्चे उसे ठीक समझते हैं। मैं आपको दोनों आंसर सॉल्व करके बताती हूँ। देखें, अगर हम 10 को यहाँ रखते हैं और माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16, और 16 का आपको पता है कि स्क्वायर रूट है 4, ये हमारा आंसर है। ठीक है, बच्चे क्या गलती अमूमन कर जाते हैं, वो ये होता है 10 माइनस 3, अब मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6, साइन को चेंज नहीं किया, यहाँ पे 3 की जगह 6 आ गया, तो आंसर उनका आ रहा है 4। तो वही समझते हैं कि ये 4 आंसर ठीक है, हालांकि इसका आंसर बनेगा 2। तो ये हमारा प्रोसेस पूरा रॉन्ग है। हमें इस तरीके से करना है कि पहले साइन को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, उनको प्लस करके हमारे पास जो नंबर आएगा उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। क्वेश्चन 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है
और चेक करना है कि जो क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर हैं वो ठीक है या नहीं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब जनाब क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है सबसे पहला, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ ये सारे इंटीजर्स आपको गिवन हैं, ठीक है, और कुछ डिवीजन साइन भी इसमें मौजूद हैं। तो इन्हें हमें सॉल्व करना है, तो मैं आपको इन्हें सॉल्व करके बताती हूँ। तो 24 हमारे पास जो है इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24 2 टाइम इज 48 और माइनस का इनटू 5 जो है हमारा डिवाइड हो जाएगा 6 से, ठीक है, आ जाएगा 5 डिवाइड हो रहा है -6 से, तो माइनस से माइनस कैंसिल और ये चला जाएगा 6 के टेबल से, या 2 से लेके जाते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, तो 5 8 ज़ा 40, तो हमारा आंसर आ जाएगा 40। पॉजिटिव है ये, मैं ज़रा साइन चेक करके बताती हूँ जी। बिल्कुल, ये हमारा जो आंसर है 40 पॉजिटिव आया है। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, अभी हमने ए पार्ट किया है, लास्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वो आपसे कह रहे हैं कि आपने इसकी एवल्यूएशन करनी है। तो आप ये देखें कि हम इसको इस तरीके से लेके जाएंगे, -10 माइनस हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस -3 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास प्लस का 9 आ जाएगा, ठीक है, और ये प्लस 27 हो जाएगा। देन हमारा ब्रैकेट बंद, -3, इसके साथ हम चलते हैं -10 प्लस माइनस -12 और 9 को प्लस करेंगे तो माइनस का 21 हमारे पास आ जाएगा, प्लस 27 और इसके बाद माइनस का 3 हमारे पास एज इट इज चलता रहेगा। माइनस माइनस हम प्लस करके 27 को जब माइनस करेंगे, देखें ये दोनों तो हो जाएंगे प्लस, तो ये बन जाएगा हमारे पास 31, ठीक है, और प्लस माइनस का 31 सॉरी, और 27 इसके अंदर से माइनस कर लेंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 4। ये डिवाइड पोजीशन पे है तो इसको नीचे ले आते हैं और ये माइनस का 4 आएगा। देखिए बड़ा नंबर माइनस का 31 है, तो ये माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 को अंदर रखते हैं, 3 1 ज़ा 3, 1 बचा, 1 होल 1/3 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 के एच पार्ट का आंसर है। अच्छा बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत स्टेप बाय स्टेप करने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसके ऊपर काम करेंगे। देखें एक मिनट, जो हमारे पास ये पूरी की पूरी इक्वेशन ये वाला है ना, मैं इसको पहले सॉल्व करके आपको निकाल के देती हूँ, बाकी हम किसी चीज़ पे काम नहीं करेंगे। ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करने के बाद आपको दिखाती जाती हूँ। अच्छा आप ये देखिए, क्यूब को मैंने अभी सॉल्व नहीं किया है, यानी कि ये अभी हम सिर्फ इतने पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं जो हमारे पास, ये देखें मैंने अंडरलाइन किया था। तो 2 3 ज़ा माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया, ये देखें ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। फिर हमारे पास प्लस माइनस, अच्छा प्लस हमने एज इट इज़ लिया है और मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस माइनस का 16 यहाँ पे आ गया, और इन दोनों को प्लस वो मल्टीप्लाई किया तो -16 यहाँ आ गया। इसके बाद हमने 5 का स्क्वायर ले लिया 25। अब आप ये देख सकते हो कि क्यूब आ गया हमारे पास। अभी भी मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, अभी भी मैं यहाँ पर इसके सोल्यूशन को ध्यान दे रही हूँ। देखिए 6 आ गया, प्लस माइनस माइनस का 16 और माइनस का 16, प्लस 25 एज इट इज़ नीचे आ गया, माइनस का 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय -6.5 एज इट इज़ नीचे आ गया, माइनस ये दोनों प्लस होकर इसमें से इसे माइनस किया तो हमारे पास माइनस का 26 एंड 25 एज इट इज़ आ गया। अब आप ये देख सकते हैं 13, 26 एंड 25 तीनों एट अ लाइन आ गए हैं हमारे पास पॉजिटिव। इन दोनों को प्लस किया 39, इसको प्लस ये 25 एज इट इज़ हमारे पास नीचे आ गया। तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो आप ये देख सकते हैं 39 एंड 25 को प्लस करके मेरे पास आंसर आ रहा है 64। 64 का क्यूब आपको पता है 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 टाइम इज 64, तो मेरा आंसर आया है 4। ठीक है, इस तरीके से हमारी पूरी एक्सरसाइज ये फिनिश हो गई है और 2C कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ भी आई होगी। अपनी राय से आगाह कीजिएगा और थोड़ा देर हो जाने पे माजरत। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।